आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 8 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर जो करंट अफेयर्स टॉपिक है इससे सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और आपके लिए हम जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं डेली के सिर्फ उसको ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और लास्ट में हम जो प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसका हम लोग वन लाइनर का रिवीजन करते हैं और स्टैटिक जीके का भी डेली हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और लास्ट में आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में आने वाले। तो आप उसका जो उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में डेली देते रहिएगा, ताकि आपको इस करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको रिवीजन भी कराता रहूंगा पिछले वीक का जो करंट अफेयर्स है उस सब का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला बैंक सीईओ कौन बने हैं? तो सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है शशिधर जगदीशन। इन्होंने वित्त वर्ष 2023 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बैंक सीईओ बन गए हैं। तो सही उत्तर याद रखिएगा आप, शशिधर जगदीशन। यह जो है फोटो में है यह शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक के यह सीईओ है। एचडीएफसी जो बैंक है इसके यह सीईओ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुम्मादी विट्ठल राव का निधन हो गया है, वह किस राज्य के लोक गायक थे? अभी तक का यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आपको यह क्वेश्चन पूछ देगा कि गुम्मादी विट्ठल राव जो थे वह किस राज्य के लोक गायक थे। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना जो राज्य है यहाँ के यह लोक गायक थे। इनका नाम है गुम्मादी विट्ठल राव। तो आप याद रखिएगा। और इन्हें एक और पॉपुलर नाम था, इनके नाम से जाना जाता है गद्दार। गद्दार के भी नाम से इन्हें काफी फेमस है यह गुम्मादी विट्ठल राव। यह जो थे तेलंगाना जो राज्य है यहाँ के यह लोक गायक थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगा? तो सही उत्तर इसका बिहार जो राज्य है वह अभी प्लानिंग कर रहा है कि राइनो टास्क फोर्स को यह गठन करेगा। जो वन हॉर्न वाले राइनोसेरस हैं इनको बचाने के लिए यह एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी राइनो टास्क फोर्स का यह गठन करेगा। जैसे कि अभी बिहार में बाघों की संख्या में काफी वृद्धि देखा गया है। 2018 में जो भारत का जो बिहार राज्य है इसमें बाघों की संख्या जो है 31 से बढ़कर हो गया है। अभी 2022 में अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है बाघों की संख्या का, तो 31 से बढ़कर 54 हो गया है। इसके लिए ही अब बिहार राज्य सरकार जो है वह राइनो टास्क फोर्स को गठित करने की तैयारी कर रहा है। अभी वर्तमान में भारत में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है, इसमें 1 गैंडा है और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। वर्तमान में यही स्थिति है। अभी बिहार में गैंडों का भी संख्या 15। तो इसे संख्या को बढ़ाने के लिए ही यह राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो इसे 1990 में 18वें बाघ रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था और यह स्थित पश्चिम चंपारण जिले में। यहाँ भी 2018 से लेकर 2022 तक में बाघों की संख्या में काफी वृद्धि देखा गया है, जो कि काफी सराहनीय कदम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास विधेयक से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वह केंद्रीय यह मंत्रालय है जो कि जन विश्वास विधेयक से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक किस व्यक्तियों को सभी IIM के विजिटर के रूप में प्रस्तावित करता है? तो सही उत्तर है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनको सभी IIM के विजिटर के रूप में प्रस्तावित करता है। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनियों को किस संस्थान के माध्यम से विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है? तो सही उत्तर इसका है IFSC। IFSC संस्थान के माध्यम से विदेशी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है भारतीय कंपनियों को। और यह घोषणा की है वित्त मंत्री जो है भारत के निर्मला सीतारमन के द्वारा। और IFSC का जो फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। आप इसे याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बुर्ज खलीफा जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। अगर हम बात करते हैं टॉप 5 जो ऊंची इमारत है, इसमें पहले नंबर पर है बुर्ज खलीफा 828 मीटर, 2010 में इसे पूरा किया गया था और यह यूएई में स्थित है। दूसरे नंबर पर है मर्डेका 118, तीसरे पर है संघाई टावर, चौथे नंबर पर है अबराज अल बैत क्लॉक टावर और 5वें नंबर पर है पिंग जो कि एक अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र है। आप याद रखिएगा यह जो टॉप 5 का नाम है उसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाला 18वां देश बन गया है? तो सही उत्तर इसका है इराक जो देश है वह हाल ही में ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाला यह 18वां देश बन गया है। और इसकी जो पुष्टि है WHO जो संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इसके अतिरिक्त जो है WHO जो है वह इराक को वैश्विक स्तर पर कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाले 50वें देश के रूप में इसे स्वीकार किया है। और अगर हम बात करते हैं ट्रैकोमा की, तो यह एक बैक्टीरियल रोग है। यह क्या है? बैक्टीरियल रोग है और यह आंखों का संक्रमण है, मतलब आंख में यह जो रोग है वह होता है ट्रैकोमा, और यह बैक्टीरिया के कारण होता है क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिक्स। यह बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण यह रोग होता है। अगर हम बात कर लेते हैं WHO की, तो इसके महानिदेशक हैं, आप याद रखिएगा जस्ट शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर टेड्रोस। सिर्फ यह याद रखिएगा, ज्यादा याद करने का जरूरत भी नहीं है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और WHO का वर्तमान में मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्य मकसद है, हथकरघा जो है यानी हैंडलूम जो हाथ से बनाया जाता है, इसको प्रमोट करना, इस जो दिन मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य है। आप इसे याद रखिएगा। और इस साल जो है 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यह मनाया जा रहा है भारत में। अगला है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही 7 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें जेवलिन थ्रो में भारत के तरफ से जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता था। तो इसी की याद में जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है वह इस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इस साल जो है यह तीसरा भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है। हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत के जो जेवलिन थ्रोअर थे नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष की, तो आदिले जे सुमारीवाला। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी 1946 में और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो मुख्यालय स्थित है वह नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो USA है यानी अमेरिका जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो शहर है जापान का, इसमें परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा था जापान को और लगभग 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेडिएशन के कारण। और यह जो बम फेंका गया था परमाणु बम, इसका नाम था लिटिल बॉय इसका बम का नाम था। आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो नागासाकी में जो बम गिराया गया था नागासाकी में, इसका नाम क्या था बम का? इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। तो इसीलिए 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग कुछ। तो इसे बम का नाम था लिटिल बॉय। और आज के समय में भी वहां जो लोग पैदा होते हैं वह विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि रेडिएशन का इतना ज्यादा असर है कि इसके कारण यह जो है काफी ज्यादा यह प्रभावित किया है 2 शहर को, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी को। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है फॉर्मूला ई। इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का नाम है फॉर्मूला ई। और यह इलेक्ट्रिक कारों के लिए सिंगल सीटर मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को कहा जाता है
फॉर्मूला ई, और जैक डेनिस जो थे वह ऑल इलेक्ट्रिक फॉर्मूला ई विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बन गए थे। तो आप याद रखिएगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर्मूला ई। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स वीडियो है, इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर का। तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने देश में गिद्धों की रक्षा के लिए केटोप्रोफेन और एक्सिक्लोफेनाक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला, हाल ही में आईएएस अधिकारी एन विट्ठल का निधन हो गया, उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था? तो वह उनको पद्म भूषण जो पुरस्कार है वह मिला था। अगला, किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका केरल राज्य। अगला, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा? तो टोटल 508 रेलवे स्टेशन है, इन्हें पहले फेज के अंदर कायाकल्प किया जाएगा या इनको रिनोवेट किया जाएगा। अगला है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट सचिव कौन है? तो सही उत्तर इनका है राजीव गौबा। यह जो है 2019 में कैबिनेट सचिव बने थे। इसके बाद इनका हर साल एक ईयर का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अगला है, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला, किस मंत्रालय ने नया सवेरा या मुक्त कोचिंग और संबद्ध योजना लागू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जेयूदी किस देश से है? तो सही उत्तर इसका है संयुक्त अरब अमीरात से है। अगला, कौन सा देश भारत को स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रदान करेगा? तो सही उत्तर इसका है इजराइल के द्वारा। अगला है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एलेक्स हेल्स ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला, भारत ने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 26 पदक जीते हैं। अगला है, करमन कौर थांडी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह टेनिस जो खेल है इससे जुड़ी हुई है, करमन कौर थांडी। अब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक जीके का रिवीजन कर लेते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही उत्तर है वेटिकन सिटी। अगला है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो सही उत्तर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को यह जोड़ता है, पनामा नहर। अगला है, कैल्सीफेरॉल जो है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही उत्तर है विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। अगला, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह हार्डवेयर कहलाता है, और जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। अब हम लोग देख लेते हैं जो टॉप 2 क्वेश्चन है आज का। तो पहला है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो उस विटामिन का आपको नाम यहाँ बताना है कि जो वसा यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। इन दोनों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आपको डेली जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका रिवीजन होता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।